हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के बारे में आपका क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग्स जो होती हैं ये सब लोगों के लिए ओपन होती हैं, मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं। सो यस, इसके अलावा ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी आपके इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनकी इंटेंशंस क्या हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि आपके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है इस कनेक्शन के बारे में। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। बट सबसे पहले आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है हम वो फाइंड आउट करेंगे। सो हमें नज़र आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं। ओ माई गॉड, द स्टार एंड द सन। सो हो सकता है कि आप में से किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आप लिटरली आप में से कोई स्टार हो सकता है। और मे बी ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, या आपको लगता है कि इस कनेक्शन में आपकी हैप्पीनेस है। आपके पर्सन को भी मे बी ऐसा फील होता है। बट लेट्स सी, बॉटम पर हमें फिर से द स्टार नज़र आ रहा है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या है, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। सो हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आई डू फील कि कुछ ऐसा होने जा रहा है इस कनेक्शन में जो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, स्पिरिट हमें मिला है 4 ऑफ चैलिसेस। आई फील कि ये इंसान बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, एंड आई डू फील कि आपको मे बी बहुत कम टाइम दे रहे हैं ये इंसान। 6 ऑफ चैलिसेस, ओके। सो आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो भी शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट इस वक्त शायद आप लोग साथ नहीं हैं। एंड आई फील कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्हें ग्रो करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। और वो ये सोच रहे हैं कि वो अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे पुश्ड यू अवे। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पर 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इनके दिल पे बहुत बोझ है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ चैलिसेस। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बेसिकली। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत परेशान है, दे आर फेसिंग देयर फियर्स। आई रियली फील कि वो अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं, वो अपने ट्रॉमास को फेस कर रहे हैं। और आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक डिफ़िकल्ट फेज़ है। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम नहीं लेंगे। सो ये हम लेंगे और इस पर है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो ये है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि इंट्यूशन। आई रियली फील कि इंसान अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ़ दे सिचुएशन में से गुजर कर। बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 4 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस नहीं थी, एक इम्बैलेंस था यहाँ पर, हार्मनी नहीं थी, ये इंसान हार्मनी चाहते हैं आपके साथ। बट आपके पर्सन को ये फील होता है कि उनके पास इनफ है नहीं आपको देने के लिए, आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। काश वो इतने लकी होते कि वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते, कुछ बहुत स्टेबल, कुछ बहुत अच्छा आपको ऑफ़र कर सकते। अभी हम देखेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। बट अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी थॉट्स देख रहे हैं और उनकी इंटेंशंस देख रहे हैं। सो आई रियली फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं और सेल्फ़ डाउट में हैं बहुत ज़्यादा। जैसे वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया, दे मेस्ड अप, और वो ये सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल भी आपको डिज़र्व नहीं करते थे। वो आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मे बी अब आप उनकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, और ये उनका कार्मा है, ये उनका कार्मिक लेसन है, वो ये सोच रहे हैं। सो यहाँ पर पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा एरीज, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की इंटेंशन कभी आपको हर्ट करने की, आपको तकलीफ़ देने की नहीं थी। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस प्रेजेंट टाइम में, और आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। पेज ऑफ कप्स। सो आई फील कि ये इंसान आपको आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। ओ गॉड, वी हैव द एम्प्रेस। आप देखें कि अभी तक हमें ना कोई नाइट नज़र आ रहा है, ना ही हमें कोई किंग नज़र आ रहा है। सिर्फ एक पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें नज़र आया है और पेज ऑफ कप्स नज़र आया है, और ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और ये हाई प्रीस्टेस, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की। आई डू फील कि आपके पर्सन के लिए सारी सिचुएशन में एक लेसन था कि वो थोड़े से हम्बल हों। हो सकता है कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं थे, अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड नहीं थे। उनके अंदर प्राइड और ईगो, ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हावी थे, और ये सारी चीज़ें उनको सिखा रही हैं कि वो थोड़ा सा हम्बल हों। इस सारी सिचुएशन में उनके लिए शायद ये लेसन है कि वो हम्बल होना सीखें, और शायद अब उनकी लाइफ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनसे वो ये सीख रहे हैं कि उनका हम्बल होना ज़रूरी है लाइफ में। जो इंसान झुकता है वही लाइफ में कामयाब होता है, शायद ये उनके लिए एक लेसन है। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फेक अकाउंट के थ्रू। अगर आप लोगों का राब्ता नहीं भी है, आई फील कि किसी ना किसी तरह उनकी नज़र है आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी ज़िंदगी पर। वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जैसे वो बार बार अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं कि आपका मैसेज आ रहा है या नहीं, वो बार बार चेक करते रहते हैं कि आप की कॉल आई हुई है या नहीं, और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं जब वो फ़ोन पर देखते हैं कि आपका कोई कॉल या कोई टेक्स्ट आपका नहीं आया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें कॉल कर लें या टेक्स्ट कर लें, बिकॉज़ इट्स अ जनरल रीडिंग। इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। आई डू फील कि उनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। मतलब इस वक्त ये इंसान, आप यूँ कह लें कि ज़िंदगी के एक बहुत ही कठिन फेज़ में हैं, जहाँ पर उन्हें ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स आई रियली फील कि ये इंसान ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है उनकी ज़िंदगी में। जैसा मैंने आपको बोला कि वो अपने बिगेस्ट फियर्स और ट्रॉमास को फेस कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई डू फील विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि ये इंसान गिव अप नहीं इन्होंने किया है आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। स्टिल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, दे डोंट नो कि ये चीज़ें कब होंगी, दे डोंट नो कि वो आपके लिए अब आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं। दे जस्ट डोंट नो एनीथिंग।
बट आई फील कि वहाँ इंटेंशन पूरी है कि ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेंगे. आई डू फील कि ये इंसान ऐसे हैं कि ये गिव अप करने वालों में से नहीं है. एंड आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त आपको हाई प्रीस्टेस की तरह देख रहे हैं और सोच रहे हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आपने अपनी वॉल्स खड़ी की हुई हैं और आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं और आपको रीच करना बहुत मुश्किल है. आपके पर्सन को इस वक्त ऐसे फील हो रहा है कि आपको रीच नहीं कर सकते हैं, आप उनकी रीच से बहुत दूर हो चुके हैं और ये चीज़ भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे है. एंड ऑब्वियसली इस पॉइंट पर आप लोग इसलिए भी आए बिकॉज़ आपके पर्सन ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, इस कनेक्शन को इनफ अप्रिशिएट नहीं किया. जब उनके पास ये एम्प्रेस थी तब उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया इस कनेक्शन को और आपको, और जो कुछ आप ऑफ़र कर रहे थे लव और रेसिप्रोकेट नहीं किया. राइट, जो चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जो प्यार, वो इक्वली नहीं चल रहे थे. तो ये सारी चीज़ें अब उनको रियलाइज़ हो रही हैं कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उनकी तरफ से सीरियसनेस नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी. और आई रियली फील कि आपके पर्सन के स्पिरिट गाइड्स उनको पुश कर रहे हैं कि वो ग्रो करें लाइफ में, बेहतर इंसान बने और ट्रांसफॉर्म हों. सो बेसिकली ये इंसान काफ़ी टाइम तक डिनायल में रहे. जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में. ये इंसान डिनायल में थे, ग्रो करने को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे थे हर चीज़ को. और जब इंसान इस तरह से रिफ्यूज़ करता है बार बार ग्रोथ को, फिर डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ जब इंसान को मिलती हैं और इंसान रिफ्यूज़ करता है, तो फिर यूनिवर्स उसको पुश करता है चेंज की तरफ. तो आई रियली फील विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी तबाह हो रही है, हर चीज़ ख़राब हो रही है, बट यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है, उनके स्पिरिट गाइड्स उनको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स चेंज, अ सिग्निफिकेंट चेंज जो कि लीड करेगा उनकी ग्रोथ की तरफ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो. बट अभी उनको समझ नहीं आ रहा. अभी उनको लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा अनलकी हैं. अभी उनको लग रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है उनकी ज़िंदगी में, वो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं. बट टाइम के साथ उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि ये एक डिवाइन चेंज था, डिवाइन इंटरवेंशन थी जो उनकी ज़िंदगी में हुई. और आई रियली फील कि ये इंसान अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर. सो अगर ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि देखो मेरे पास तुम्हें ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो वो सच कह रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन एंड दिस पर्सन. क्योंकि हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि आपको क्या जानना ज़रूरी है इस कनेक्शन के बारे में. तो पहली चीज़ ये है कि ये इंसान बहाने नहीं कर रहे हैं आपके साथ. दे डू फील कि उनके पास बहुत कुछ नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए. फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ में है लाइफ के. वो सच कह रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं है. वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. उनकी कोई नेगेटिव बैड इंटेंशन आपके लिए नहीं है. दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो राइट नाउ अबाउट दिस कनेक्शन. बट लेट्स फाइंड आउट मोर. व्हाट डू यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन. स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा. मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के बारे में. वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. सो आई फील कि आपके भी कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिसमें से आपको ख़ुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो चुके हैं, आप एक सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है. आप आगे बढ़ सकते हैं. एंड आई फील कि आपके पर्सन के जहन में भी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनका भी इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है. वही बात जो मैं कह रही थी कि सेल्फ डाउट में ये इंसान, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डाउन है. सो लेट्स सी मोर. आपको क्या जानने की और ज़रूरत है. What do you need to know about this connection? So अभी ये कनेक्शन स्टक है. आई डू फील के स्टक इसलिए भी है कि आपकी थॉट्स स्टक हैं. जिस दिन आप अपनी थॉट्स से आज़ाद हो जाएंगे, ये कनेक्शन भी प्रोग्रेस करने लग जाएगा. 7 ऑफ कप्स, यस आप कंफ्यूज्ड हैं. वट डू यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन. आई रियली फील कि आपकी थॉट्स का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आपके मन में डाउट्स हैं. आप सारा दिन एक स्पाइरल है थॉट्स का जो चल रहा है कि ये ऐसे है, ये वैसे है, आई एम कन्फ्यूज्ड, मुझे उसके साथ चलना चाहिए या नहीं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मुझे उस पर एतबार करना चाहिए या नहीं. सो स्पिरिट का ये कहना है कि आपको अपनी थॉट्स को क्लियर करना होगा.
डिसाइड करें एक ही दफ़ा कि आपको क्या करना है और फिर उसके ऊपर आप चलते जाएं. वी हैव टू, ओ माई गॉड, सीरियसली मैं आपको अभी डिसाइड करने का बोल रही हूँ और हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, विच इज़ अबाउट मेकिंग अ डिसीजन. एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स. जब आप डिसाइड कर लोगे एक दफ़ा, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे, फिर उसी वक्त चीज़ें मैनिफेस्ट होना, अलाइन होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए. सो दिस इज़ वट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन, कि इट्स ऑल इन योर हेड. काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी स्टोरीज़ आप खुद अपने जहन में क्रिएट कर रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो एग्जिस्ट भी नहीं करते और आपने अपने जहन में एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है. तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम शायद उतना बड़ा नहीं है जितना आप अपने जहन में क्रिएट कर रहे हैं. सो कुछ चीज़ों पर ट्रस्ट करके चलने की कोशिश करें. अब ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऐसा लगता है कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, एब्यूजिव है. नो, आपको उस कनेक्शन से डिटैच होना है. अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए. मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो साइकिक हैं, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अभी तक आप समझ रहे हैं एग्जैक्टली कि मैं क्या कह रही हूँ. मे बी आप लोग ओवर थिंकर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं. आप लोग बहुत ज़्यादा बाल की खाल उतारते हैं, चीज़ों को बहुत दूर तक इन्वेस्टिगेट करते हैं. ये काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वहम का और इन्वेस्टिगेशन का, इन चीज़ों का कोई एंड नहीं होता है. अगर आप इन चीज़ों में पड़ जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं है और आपको पीस नहीं मिलेगा. क्योंकि जब हम नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, एक्सपैंड होती जाती है. जिस चीज़ पर हमारा फोकस होगा वो एक्सपैंड होती जाएगी. पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी, राइट. समझ लीजिए कि जो आपकी थॉट्स हैं, ये एक तरह की दलदल, मैं इसको कहना चाहूँगी, कि जिसमें आप धंसते चले जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड जजमेंट आई एम हेयरिंग, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन में हैं. आप क्लियरली, मे बी आप साइकिक हैं, बट समटाइम्स आप अपनी ईगो सेल्फ और अपनी हायर सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये मेरी ईगो सेल्फ मुझसे कह रही है या मेरी हायर सेल्फ कह रही है. हमेशा आप जब इस तरह कंफ्यूज्ड हों कि आप समझ ना पा रहे हो कि ये मेरी इंट्यूशन है या ये मेरी ईगो सेल्फ मुझे कह रही है, हमेशा लव की प्लेस से सोचने की कोशिश किया करें, विद योर हार्ट. थोड़ा आप अच्छे से सांस लेकर अपने दिल से आपने कनेक्ट करना है और पूछना है कि क्या आपको करना चाहिए या क्या आंसर है. अपने दिल से पूछें और फिर चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, फिर आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी. बट ज़िंदगी में जो भी आपका प्रॉब्लम है, कोशिश करें कि लिसन टू योर हार्ट. बॉटम पर ये देखिए, हमारे पास आया है 10 ऑफ चैलिसेस, विच इज़ 10 ऑफ कप्स. आई रियली फील कि आप अगर ये ओवर थिंकिंग कम कर देंगे, अगर अपने जहन में स्टोरीज़ बनाना छोड़ देंगे, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे ये कंप्लीट ब्लिस, ये 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी मिलेगी. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे. 2 months आई एम हेयरिंग, 2 weeks कुछ लोगों के लिए हो सकता है. यू नीड टू नो दिस कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे. यू नीड टू नो दिस कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है. यू रियली नीड टू नो दिस कि आप एक ओवर थिंकर हैं और इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है. इट्स ऑल अबाउट योर थाट्स. जैसे ही आपकी थाट्स क्लियर हो जाएंगी, जैसे ही आप डिसाइड करेंगे कि आई वॉन्ट दिस, उसी वक्त चीज़ें आपके लिए अलाइन होना शुरू हो जाएंगी. अगर आप एक लम्हे ये सोचते हैं कि मुझे उससे प्यार है, अगले लम्हे आप ये सोचते हैं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो देखिए ना कि कितनी कन्फ्यूजन है. क्या मैच करेगा यूनिवर्स आपके साथ, क्या चीज़, आपकी थॉट्स ही अलाइन नहीं हो रही हैं. दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो एंड दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू डू, कि आपको अपनी थॉट्स को अलाइन करना है. जस्टिस आएगा. दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ. द सन अगेन, ओ वाओ. आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी. आपकी ज़िंदगी में एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट ज़रूर आएगा आपके इस रिलेशनशिप में. बट आई रियली फील कि आपको थोड़ा सा अपनी थॉट्स को क्लियर करना है. थोड़ा सा नहीं, बहुत.
आपको डिसाइड करना है बेसिकली, और फिर विदाउट वेवरिंग आपने हर दिन उसके बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है तो विजुअलाइज करें, अफर्म करना है तो अफर्म करें। अगर इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो बस सिंपली आपने रोज़ ये ज़रूर सोचना है कि जो मैंने डिसाइड किया है मुझे यही चाहिए है। सो बी वेरी असर्टिव, बी वेरी क्लियर कि आपको अपनी ज़िंदगी में ये कनेक्शन चाहिए है या नहीं चाहिए है। स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो अबाउट दिस कनेक्शन कि ये कनेक्शन अभी तक इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, या कम्युनिकेशन अभी तक मैनिफेस्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कभी आप कहते हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए, कभी आप कहते हैं कि मुझे वो इंसान नहीं चाहिए है, मैं उससे नाराज़ हूँ, या मुझे उससे नफ़रत है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। सो अपने माइंड को एक डायरेक्शन में आप लेकर जाएं, एक ही दफ़ा डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए। दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू रियली नीड टू नो। 10 ऑफ चैलिसेस। सो अब हम ये देखते हैं कि, बल्कि हम ये देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या है आपके कनेक्शन का। नियर फ्यूचर स्पिरिट अगले 2-3 मंथ्स में क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन तो मस्ट है, आ रही है, बट लेट्स सी। ओ माई गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन, न्यू स्टार्ट। आई रियली फील ऑथेंटिसिटी, द मून, चीज़ें लाइट में आ रही हैं। आई रियली फील इमोशंस आर रनिंग हाई, ये भी मुझे फील हो रहा है द मून कार्ड के साथ। सच अ नाइस मून कार्ड। आई रियली फील के ये फेमिनिन एनर्जी है। एंड देन टेम्परेंस, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं विद द टेम्परेंस, चीज़ें ग्रो भी कर रही हैं विद द टेम्परेंस। ट्रैवल कर सकता है कोई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील कि अगले 2-3 महीनों में आप बहुत बेटर प्लेस पर होंगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी आप बहुत ही ज़्यादा बेटर प्लेस पर होंगे। और बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, कम्युनिकेशन, बहुत ही ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आ रही है। बॉटम पर हमारे पास है द हैंग्ड मैन। सो आई रियली फील के कुछ नया भी लर्न करेंगे आप इस कनेक्शन के बारे में। कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं, आपके पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं, आपको रियलाइजेशंस हो रही हैं इस कनेक्शन के बारे में। द डेवल, सो आई रियली फील कि कोई इंसान में भी इस डेवल एनर्जी से बाहर आ रहा है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ आज कि हमारे पास कोई नाइट नहीं है, कोई किंग नहीं है, जो हमें ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में है मे बी, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, या फिर आप लोगों का एज गैप है, या फिर आपके पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में है। आई रियली फील कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है। यहाँ पर कोई नाइट, कोई किंग नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें यही हमें पता चल रहा है कि ये एक इमैच्योर एनर्जी मैं नहीं कहना चाहूँगी, और उसका रीज़न ये है कि ये इंसान ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो आपसे कह रहे हैं ना कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ट्रस्ट करें उनके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। दे आर स्ट्रगलिंग, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां हैं। मतलब जहाँ पर वो अपनी ग्रोथ देखना चाहते थे वो वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, बट दे वांट टू बी देयर। बट बीच में उनके ट्रॉमाज, उनकी तकलीफ़ें, और ये चीज़ जो भी है डेवल, ये आ रही है। मे बी एडिक्शंस, आपके पर्सन के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट एडिक्शंस की वजह से ये इंसान अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे। वो भटक गए। जैसे आप देखें ना कि यहाँ पर हमें ये एक फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, और ये एक ऐसा फॉरेस्ट है कि जो भी यहाँ पर जाता है वो भटक जाता है और वापसी का रास्ता भूल जाता है। सो मे बी कुछ ऐसा हुआ आपके पर्सन के साथ कि वो भटक गए, बट द हैंग्ड मैन हमें नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि वो इस फॉरेस्ट से बाहर आ जाएंगे। हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है, हमें एम्प्रेस नज़र आया, जो कि आपकी एनर्जी है। एंड आई रियली फील कि आपने बहुत हेल्प किया है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, और सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें लाइट की तरफ लेकर आ सकते हैं। बिकॉज़ आपका उनकी ज़िंदगी में आने का रीज़न ये भी था कि ये इंसान डार्कनेस से निकलें। सो हमारी ज़िंदगी में लोग इसलिए आते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाएं, या कुछ ना कुछ हमारी अवेकनिंग में हमारी हेल्प करते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़िंदगी में इसलिए भी भेजा गया कि ये इंसान उस डार्कनेस में से निकलें, फेस करें अपने फियर्स को और अपने ट्रॉमास को और ग्रो करें, और फिर यहाँ पर किंग और नाइट की एनर्जी में जाएं, एस ऑफ चैलिसेस। यहाँ पर देखिए ना, बहुत देर के बाद हमें एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फॉर मी बिकॉज दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ स्लो मूविंग एनर्जी। सो आई फील कि स्पिरिट का ये भी कहना है कि अभी ये इंसान उस एनर्जी में नहीं है, बट स्लोली ये इंसान पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आप लोगों का कनेक्शन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप लोगों की जर्नी स्लो है बट नामुमकिन नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये बेहतर हो सकता है, ये प्रोग्रेस कर सकता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट नामुमकिन नहीं है। और बीच में देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, एस ऑफ कप्स, ये भी अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड की यहाँ पर ज़रूरत है। और आप दोनों जब अपनी ईगोज़ को साइड पर रख कर इस कनेक्शन के लिए काम करेंगे और समझेंगे कि दूसरा इंसान जो बात कर रहा है कहाँ से कर रहा है, क्या कहने का उसका मकसद है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके जब चलेंगे तो आपके लिए जर्नी बहुत हद तक आसान हो जाएगी। सो आई जस्ट फील कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है आपके पर्सन की, एंड मे बी ये सारी सिचुएशन आपको भी कुछ ना कुछ सिखा रही है, कुछ ना कुछ आप भी लर्न करेंगे इस सारी जर्नी से। बट अगले 2-3 महीनों में हमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें लाइट की तरफ आ रही हैं, बहुत से सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बैलेंस आ रहा है विद द टेम्परेंस एनर्जी। यहाँ पर सैजिटेरियस भी हमें नज़र आ गया है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये शायद मैंने पहले भी बताए थे स्टार साइंस। सो आई डू फील कि आपके पर्सन भी बेटर प्लेस पर होंगे 2-3 महीनों में विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये आप कह लो कि एक बड़ी ही इम्प्रूव्ड एनर्जी है, और फाइनेंशियली भी काफ़ी बेहतर जगह पर होंगे जहाँ पर वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे होंगे। सो आई रियली फील कि बेहतरी आ रही है, एंड दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। सो लेट्स सी मोर, और आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के बारे में। वेरी सून फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बहुत जल्द ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। ओके, और आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के बारे में। स्पिरिट, मेरे व्यूअर को क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त। दिस कुड बी द वन। सो ये इंसान आपके वन एंड ओनली हो सकते हैं। स्पिरिट का ही कहना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कौन है ये इंसान, अगर आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके साथ आपका एक बड़ा डीप कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन। और अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्विन फ्लेम से, तो मे बी आपके ट्विन फ्लेम हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा सोलमेट की वाइब आ रही है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है आपका। एक्सप्रेस योर लव। सो व्हाट यू रियली नीड टू नो, आई फील कि लव एंड केयर के साथ आप इस सारी सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ये भी कहना है स्पिरिट का, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन के ऊपर चांस लेंगे। स्पिरिट का ये कहना है, वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। दे रियली फील कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, और ये सारे मैसेजेस वाइस वर्सा भी हैं कि आप भी इस कनेक्शन को एक चांस देकर देखिएगा, आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिएगा। एंड बॉटम पर है, रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो टाइम आ चुका है कि आप लोग अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करें, पास्ट को भूल जाएं, बार बार पास्ट को मत लेकर आया करें बीच में, बार बार पास्ट के बारे में सोच सोच कर अपना प्रेजेंट ख़राब मत करें। जो पास्ट में रहा उससे लेसन लें अब, और उससे ग्रो करें अब आप, बस इतना सा मैसेज है इस कार्ड में। और अगर किसी का कोई कार्मिक यहाँ पर इन्वॉल्व था, कोई एक्स यहाँ पर इन्वॉल्व था, आई रियली फील के उसको आपके पर्सन निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली, और जो भी उनके पास्ट ट्रॉमास और हर्ट है उसको वो रिलीज़ करने वाले हैं विद दिस डेवल के बाद हमारे पास हैंग्ड मैन आया। सो ये आपका जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान किसी कार्मिक के साथ, एक्स के साथ नहीं है, और पास्ट एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं। सो ये कार्मिक वाला मैसेज सबके लिए नहीं है, आपने खामखा परेशान नहीं होना।
ओके आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए एडवाइस। मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या है? स्पिरिट एडवाइस। ओके एक कार्ड आ चुका है और इसके ऊपर लिखा है फोकस ऑन सर्विस। हो सकता है कोई लिटरली सर्विस में हो, जैसे कोई पुलिस में हो, कोई आर्मी में हो, कोई नर्स हो, इसके अलावा कोई डॉक्टर हो, कोई डेंटिस्ट हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें ह्यूमैनिटी के लिए आप काम कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं भी है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। सो योर सोल डिज़ायर्स ओनली टू जॉयफुली सर्व एंड टू स्विम इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ ब्लिस। This stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. Giving and receiving. So एक perfect balance of give and take चीज़ों में होना चाहिए। मे बी आप ये भी चाहते हैं, सो होगा, इसका ये मतलब भी है। आई रियली फील लाइक एक अनकंडीशनल लव और एक कंपैशन की जगह से जब आप चीज़ें करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। ये भी मैसेज रिसीव हो रहा है। सो आई रियली फील लाइक कि जैसा कि इस कार्ड के ऊपर लिखा है, आप में से बहुत से लोग ऑब्वियसली समझ गए हैं कि कार्ड क्या कह रहा है, बट इससे कुछ और मैसेजेस भी मुझे रिसीव हो रहे हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। स्विमिंग किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यूनिकॉर्न्स, मे बी आपको यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद हैं, मे बी आपके बच्चे हैं उनको यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद हैं। Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. एक बैलेंस, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको टू मच भी किसी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। एक बैलेंस्ड तरीके से आप इन्वेस्ट करें और फिर आप रिसीव भी करेंगे। आई फील लाइक कि समटाइम्स आपके लिए मुश्किल होता है बाउंड्री सेट करना, क्योंकि आप ओवरली गिव 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 करते चले जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब आपको रुकना है, और कभी कभार आपको अपनी उस फेमिनिन एनर्जी, बल्कि हमेशा आपको अपनी उस फेमिनिन एनर्जी में भी होना है जहाँ पर आप रिसीव करते हो। सो अपने अंदर एक फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज को बैलेंस रखें। बहुत ज़्यादा रिसीव भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गिव भी नहीं करना। ये वाला मैसेज बहुत स्ट्रांगली मैं रिसीव कर रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन, कि चीज़ें इस कनेक्शन में बेहतर होंगी। और फिर जो शुरुआत में मैं आपको मैसेज दे रही थी कि आपकी थॉट्स का भी इस कनेक्शन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, कि आपकी जो थॉट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स, आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो आज की रीडिंग में हमें नज़र ये आया है, व्हाट यू रियली नीड टू नो इज़ कि आपके पर्सन के जो चैलेंजेस हैं वो जेन्युइन हैं। आपके पर्सन की अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ स्ट्रगल्स हैं, वो जेन्युइन हैं। आई एम हेयरिंग के वो आपसे बहाने नहीं कर रहे हैं, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी ऑथेंटिक। अगर अभी तक कुछ चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई हैं, मे बी उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं कि मुझे प्रॉब्लम्स हैं, मेरी मुश्किलात हैं, मजबूरियां हैं, बट कुछ डिटेल में अभी नहीं बताया कि क्या ट्रॉमास हैं, क्या फियर्स हैं और क्या चीज़ें हैं। वो चीज़ें वो आपको बताएंगे, क्योंकि हमने एस ऑफ सोर्ड्स देखा है। क्लैरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में और इस कनेक्शन में। ये इंसान ऑथेंटिक होंगे आपके साथ। ये इंसान आपको बताएंगे कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं या जो भी कुछ भी हुआ है क्यों हो रहा है, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब ये इंसान आपको ज़रूर देंगे। सो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। 2 M V 666 R A 11122 L
H and P. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच कर रहे हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई रियली होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी। ओ माय गॉड, आप लोगों के सामने मैंने इसको अदा किया और एम्प्रेस फिर से नज़र आई। सो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, कभी भी आपने अपने ऊपर डाउट नहीं करना। एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग बैठकर ये सोच रहे हैं कि यार इस तरह के इंसान ने भी मुझे ये सब कह दिया या ऐसे कह दिया। तो देखें, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। जो कुछ भी उन्होंने आपसे आज तक कहा या किया उसका ताल्लुक आपकी वर्थ से नहीं है। वो अपने फियर्स और अपने ट्रॉमास के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। सो आई नो दिस, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है इस चीज़ को लेकर। आप स्ट्रगल करते होंगे क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने हो रही है, कुछ लोग हमें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है टू नेविगेट दोज़ इमोशंस जो हम फील कर रहे होते हैं, उन चीज़ों से गुज़रना। मतलब अपने आप को समझाना कि इट्स नॉट अस, इट्स देम, राइट। ये बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को समझाना, बट यू कैन डू दिस। सो यही चीज़ आपके लिए लर्न करने के लिए इसमें है कि कुछ हैं चीज़ें जो उनकी तरफ से आ रही हैं, आपका उसमें कोई कसूर नहीं है बेसिकली। ये देखिए मैंने इसको ऐसे किया तो 10 ऑफ चैलेसिस हमें नज़र आ गया है। अगेन जो फुलफिलमेंट आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगी। लव जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको अपने माइंड को क्लियर करना है और फिर चीज़ें आपके लिए अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। सो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड। इसका मतलब हम ये लेते हैं कि फॉलो योर इंट्यूविशन। सो यस, मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।